नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। ऐतिहासिक बेंटनी कैसल आम जनता के लिए खुला। मुख्यमंत्री ने परिसर को शिमला के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की बहुमूल्य निधि बताया। आपदा राहत कोष में अंशदान। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत सपने को साकार कर रहे हैं हिमाचल के लोग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान भांग की खेती हेतु नीति बनाने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण बात पिछली बार भी कही थी और पिछली बार मैंने कहा था कि इसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। मान्यता की बात नहीं की थी। उसके बाद इस हाउस ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में श्री जगत सिंह नेगी जी, सुंदर ठाकुर जी, मोहनलाल बरागटा जी, केवल सिंह पठानिया जी, डॉक्टर जनकराज जी, डॉक्टर हंसराज जी, श्री सुरेंद्र शौरी जी, श्री पूरनचंद ठाकुर जी, श्री सुनील शर्मा जी जो अतिरिक्त आयुक्त है, डॉक्टर राजीव डोगरा, एडवोकेट देवेंद्र खन्ना। भांग की खेती है वो उत्तराखंड में NDPS एक्ट के तहत की जाती है। धारा 14 के अंतर्गत उसको वैधता प्रदान की गई है। और जो हम इसके अलावा आपने पूछा कि क्या लोगों की राय भी इसमें ली गई है। राज्य में भांग की खेती से संबंधित मामलों पर जनता की राय जानने के लिए ये कमेटी, जिसमें सभी सदस्य थे, इस सदन के दोनों पार्टी के सदस्य थे, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी आयोजित हुई कि हर जगह भांग की खेती को कानूनी वैधता प्रदान करने पर पुरजोर समर्थन किया गया। इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में होती है। समिति ने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ग्वालियर NCB के अधिकारियों से भांग की खेती से संबंधित कानूनी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की और ग्वालियर में स्थापित भांग से दवाइयां बनाने वाले यूनिट का भी दौरा किया गया। समिति के सदस्यों ने श्रीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन का दौरा किया। यह संस्थान, ये सारी कमेटी काफ़ी जगह गई, कैनाबिस के चिकित्सा उपयोग पर शोध कर रहा है। सदस्यों ने जम्मू और गुलमर्ग में संस्थानों के खेतों में भांग की कैप्टिव खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में भी इसकी कैप्टिव खेती होती है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि अभी जैसे इजराइल इसमें बहुत आगे है, नीदरलैंड इसमें बहुत आगे हैं और दूसरी कनाडा इसमें बहुत आगे हैं। इसकी मेडिसिनल यूज के लिए कैसे काम किया और मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। ये सदन में जब ले होगी, ले पर अगर हमने इसको क्या शुरू करना है या नहीं करना है या इसको ऐसे रखना है, क्योंकि आप पिछले कई सदस्यों ने कहा कि इसको लागू करो, तो मैंने उस समय कहा कि इसकी एक कमेटी बननी चाहिए। और जब ये कल चर्चा होगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कमेटी विदेश क्या कहीं भी होगा, देश विदेश के कोनों में हर जगह जाएगी, दुनिया के हर कोने में जाएगी, क्योंकि इसके बारे में कोई फैसला करने से पहले हमें पूरे सदन को विश्वास में लेना है और हिमाचल की जनता को भी विश्वास में लेना है। प्रश्नकाल के दौरान सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं विपक्ष का एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। भांग का सवाल हो तो माननीय विपक्ष के नेता कंफ्यूज नजर आए, कह रहे कि पहले लोगों का ओपिनियन लिया, फिर बोल रहे कि हमारे तो उगती आ रही है और ये कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पूछ पा रहे, और अभी मैं रिप्लाई दे रहा तो उठ जा रहे थे। फिर जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मामला आया, इसमें भी जब हमने सही सत्य बताया तो उनको फिर उठ गए, वो बड़े गुस्से में आ गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे। वैसे इस व्यवहार के स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, लेकिन पिछले कल क्या हुआ, पार्टी वालों ने को रात को इनको डांटा होगा कि हिमाचल के हित का आपने ख्याल नहीं रखा। उसमें एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की अगर ये कांग्रेस ने अगर संकल्प लाया, जिसको आपने 102 के तहत इनको आज़ादी दी, और आपने तो अपना दिल बड़ा करके 67 की भी चर्चा करवाई,
इनको डांटा होगा तो माननीय विपक्ष के नेता को नींद नहीं आई होगी। तो अब इसलिए वो गुस्से में इतना ज़्यादा नजर आ रहे थे। कह रहे जो सत्य लिखा हुआ है इसमें, और हर एक इसमें सत्य लिखा है कि कितने करोड़ रुपए का जो लैप्स हुआ है उसको हमने बताया है। वो 700 करोड़ का लेके आ गए। फिर वो बोल रहे कि ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई। हमने बोला पीडब्ल्यूडी और आईपीएच ने पूरी पेमेंट कर दी। अगर आपके पास एक आधा नाम है, ये सवाल का जवाब है, तो आप हमें बता दीजिए, वो भी कर देंगे। एक भी मजदूर बता दीजिए दैनिक भोगी का, वो बात ना करके, क्योंकि उसके बाद फिर जयराम जी को पता नहीं क्या हुआ कि लड़ना है आज। बे मैंने तो जवाब देना है, अब सवाल पूछिए, आंसर पूछिए, लड़ने थोड़ी आया हूं मैं यहाँ। आप मुझसे पूछते कि कहाँ मैंने आपको फैक्ट्स गलत बताए हैं। आज स्थिति ये है, हिमाचल में आपदा में ये जो कि कांग्रेस सरकार से संबंधित नहीं है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है, आपदा प्रभावित परिवारों से और प्रदेश के हित से संबंधित है। उसमें कल मूक दर्शक बने रहे। पैसा तो केंद्र सरकार ने देना, ये तो सिर्फ संकल्प पास हो रहा। आपके पास करने से कोई पैसा थोड़ी मिल जाएगा। आपने तो 3 चिट्ठियां निकली, एक बार भी पैसा नहीं मिल रहा। पैसा भी हम लाएंगे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लाएंगे। हम जानते हैं अपना अधिकार लड़ना, हिमाचल के अधिकारों के और हिमाचल की हितों की रक्षा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार करना जानती है और आगे भी करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं शिमला में ऐतिहासिक बेंटनी कैसल के हाल ही में जीर्णोद्धार किए गए परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि ये परिसर हमारी संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि बेंटनी कैसल परिसर शिमला की समृद्ध विरासत का साक्षी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी रही श्यामला के समृद्ध इतिहास के दर्शन करवाता है। इस परिसर में 3 ऐतिहासिक भवन हैं और इसके जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये परिसर एंग्लो गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि बेंटनी कैसल परिसर में महात्मा गांधी की शिमला यात्राओं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और सत्यानंद स्टोक्स की विस्तृत जीवनियों तथा शिमला शहर के व्यापक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। इसमें जनजातीय क्षेत्र स्पीति की समृद्ध संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है, जो क्षेत्र की अनूठी परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेंटनी कैसल परिसर में शिमला के वैभवशाली इतिहास पर आधारित लेजर लाइट एंड साउंड शो भी देखा, जिसमें बॉलीवुड के महान अभिनेता अनुपम खेर ने आवाज दी है। प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता ये शो भावी पीढ़ियों को प्रदेश के समृद्ध इतिहास से अवगत करवाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राजस्व सेवाएं राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी संघ ने 6,21,000 रुपए, मार्केट वेलफेयर कमेटी टूटू ने 1,15,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने 10 लाख रुपए, हिमालयन फाइटोकेमिकल एंड ग्रोवर्स एसोसिएशन ने 3,50,000 रुपए और हिमाचल प्रदेश नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस संघ ने 15 लाख रुपए के चेक आपदा राहत कोष 2023 के लिए भेंट किए। मुख्यमंत्री ने सभी दानवीरों को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ये योगदान इस आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। महात्मा गांधी के साफ और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में हिमाचल अग्रणी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। महात्मा गांधी स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। प्रदेश भर में समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं और उनमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाई जाती है। प्रदेश के अन्य शहरों की भांति जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में 2 अक्टूबर 2023 तक इंडियन स्वच्छता लीग 2 के तहत स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां नगर के समस्त वार्डों को स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं शहर के ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों का भी संरक्षण किया जा रहा है। सन 1621 में सिरमौर रियासत के मुख्यालय के रूप में स्थापित नाहन नगर के लिए ये स्वच्छता पखवाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाहन नगर की म्यूनिसिपैलिटी को कोलकाता के बाद देश की दूसरी सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी होने का दर्जा प्राप्त है। नाहन नगर परिषद की स्थापना सन 1868 में हुई थी। इस स्वच्छता अभियान के तहत नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और शहर के ऐतिहासिक तालाब, बावड़ी, जल स्रोतों, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
स्वच्छता अभियान में नगर परिषद कर्मियों के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थान शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में नगर परिषद नाहन में करीब 130 सफाई कर्मचारी स्वच्छता कार्य में जुटे हुए हैं। परिषद में 9 स्वच्छता वाहनों के अलावा 3 3 व्हीलर तथा 1 इलेक्ट्रिक वाहन प्रतिदिन डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने के कार्य में लगे हैं। 17 सितंबर से शुरू हुई इंडियन स्वच्छता लीग 2 अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत 27 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद के स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। इंडियन स्वच्छता लीग 2 को जन अभियान में बदलकर इसकी सफलता सुनिश्चित की जा रही है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखकर स्वच्छता को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।